अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का एपिसोड अनुपमा के दिग्विजय से यह पूछने से शुरू होता है कि क्या वह ठीक है। वह बंकू को फोन करती है। बंकू दिग्विजय से पूछता है कि क्या वह ठीक है और कहता है कि उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। दिग्विजय कहता है कि वह ठीक है। अनुपमा दिग्विजय से आरती करने को कहती है। दिग्विजय कहता है कि उसे प्रार्थना करने से शांति नहीं मिलती और अगली बार अनुपमा को चुपचाप प्रार्थना करनी चाहिए और उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अनुपमा सोचती है कि दिग्विजय बहुत दुखी है और भगवान पर उसका विश्वास नहीं है। बंकू अनुपमा से गुड़ी पड़वा मनाने को कहता है। अनुपमा बंकू से पूछती है कि उसकी माँ उसके लिए क्या बनाती है। बंकू बताता है कि उसकी माँ पूरी और मिठाई बनाती है। अनुपमा बंकू से कहती है कि आज वह जया के स्कूल से लौटने के बाद उसके लिए खाना बनाएगी। राही कोठारी परिवार को व्रत का भोजन परोसती है। परी कहती है कि वे तेल वाला खाना नहीं खा सकते। राही कहती है कि अगर परी ने उसे पहले बताया होता तो वह उसके लिए पौष्टिक खाना लाती। परी कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलना जुलना पड़ता है और उसे अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। मीता और परी खाना ऑर्डर करती हैं। वसुंधरा कहती है कि कोई भी पैकेट बंद खाना नहीं खाएगा। राही सोचती है कि परी ज्यादा खा रही है और फिर भी टिप्पणी कर रही है। इसी बीच अनिल वसुंधरा से पराग का ईमेल चेक करने को कहता है। ख्याति पराग से बात करना चाहती है। अनिल उसे बताता है कि पराग काम के अलावा किसी और बात पर चर्चा नहीं करना चाहता। ख्याति परेशान हो जाती है। राही ख्याति से कहती है कि चिंता न करें, पराग जल्द ही वापस आ जाएगा। दिग्विजय घर से बाहर निकल जाता है। समाज के लोग इस बारे में बात करते हैं कि सावी को खोने से पहले दिग्विजय कितना अच्छा इंसान था। दिग्विजय को एक पर्चा मिलता है और अनजाने में वह अनुपमा के लिए नौकरी ढूंढ लेता है। अनुपमा को नौकरी मिल जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि जिसने उसे नौकरी दिलाने में मदद की, उसकी मदद करें। जया खेल रही थी और उसकी गेंद दिग्विजय के कमरे में चली गई। जया को सावी की डायरी दिखी और उसने उसे उठा लिया। वहीं अंश ने बताया कि यह प्रांशी की पहली नवरात्रि है। लीला ने अंश से प्रार्थना और प्रांशी को भूलकर आगे बढ़ने को कहा। उसने कहा कि प्रांशी। लीला ने जस्सी से अंश को समझाने को कहा कि उसे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। जस्सी यह सुनकर हैरान रह गई। अनुपमा खुशी खुशी घर लौटती है। बंकू अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे नौकरी मिल गई। अनुपमा खुशी से नाचने लगती है। दिग्विजय आता है और अनुपमा चौंक जाती है। बंकू भी नाचना बंद कर देती है। अनुपमा को जया के पास सावी की डायरी दिखती है। उसे पता चलता है कि सावी उसकी रेसिपीज देखा करती थी। अनुपमा जया से पूछती है कि उसने सावी की डायरी क्यों चुराई। दिग्विजय सावी की डायरी ढूंढता है। अनुपमा फिर से जया से पूछती है कि उसने डायरी क्यों ली। जया कहती है कि वह तितलियों को देखकर आकर्षित हो गई थी। अनुपमा को पता चलता है कि सावी जोशी की तरह खाना बनाना चाहती थी। सावी जोशी को खाना खिलाने का सपना देखती थी। अनुपमा को देर से आने का अफसोस होता है और वह कहती है कि वह सावी से मिल नहीं पाई। वह कहती है कि अनजाने में ही उसका सावी के साथ रिश्ता बन चुका था। अनुपमा सोचती है कि शायद इसीलिए दिग्विजय खाने का स्वाद पहचान लेता था। जया अनुपमा से माफी मांगती है। अनुपमा कहती है कि वे हर बार माफी नहीं मांग सकते। वह डायरी दिग्विजय को देने का फैसला करती है। डायरी देखकर दिग्विजय भावुक हो जाता है। वह अनुपमा से इस बारे में पूछता है।
अनुपमा उसे बताती है कि डायरी जया के पास थी और दिग्विजय से माफी मांगती है। एपिसोड खत्म। रीकैप। अनुपमा कहती है कि उसकी जिंदगी एक कंप्यूटर की तरह है और वह बार बार रीस्टार्ट होती रहती है। उसे एक होटल में हेल्पर की नौकरी मिल जाती है। पॉल रोजी से मिलने होटल पहुंचता है। अनुपमा और पॉल एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। हमारा लेना। दिग्विजय को पता चल सकता है कि अनुपमा सावी की प्रेरणा है। अनुपमा को यह बात पहले ही पता चल चुकी है और वह दिग्विजय को कैफे शुरू करने में मदद कर सकती है। अनुपमा को नई नौकरी मिल गई है, लेकिन पॉल भी वहां पहुंच गया है। पॉल अनुपमा को फिर से परेशान कर सकता है। दिग्विजय पॉल के खिलाफ अनुपमा की मदद कर सकता है। वह अनुपमा का रक्षक बन सकता है। दोनों में बहस हो जाती है। माही ईशानी और परी से गिलास को लेकर फैसला करने के लिए कहती है और कहती है कि वे तस्वीरें खींचेंगे। परी, ईशानी, राही, अंश और माही खुशी से तस्वीरें खींचते हैं। लीला और हसमुख बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। अंश राही और परी से प्रांशी के बारे में पूछता है। उसे प्रांशी की बहुत याद आती है। अंश कहता है कि उसे प्रांशी के बारे में बात करने का पूरा हक है। परी अंश को बताती है कि प्रांशी बहुत शोर करती है। अंश को गौतम की वजह से प्रांशी से न मिल पाने का अफसोस होता है। वह माही से माफी मांगता है। राही अनुपमा को फोन करने का फैसला करता है। अंश, परी और ईशानी मान जाते हैं। राही उनसे कहता है कि अनुपमा को ऐसी कोई बात न बताएं जिससे उसे परेशानी हो। माही चुप रहती है। राजा प्रेम से शिकायत करता है कि परी, अंश, ईशानी, राही और माही उन्हें अपने समूह में शामिल नहीं होने दे रहे हैं। प्रेम कहता है कि जब वे बादशाह के साथ बाहर जाते हैं तो परी और राही उन्हें परेशान नहीं करते। वह राजा से कहता है कि उन्हें परेशान न करे। प्रेम जस्सी से सबके लिए लस्सी बनाने को कहता है। वह राजा से कहता है कि हसमुख और लीला को नाश्ता दे दे। जस्सी प्रेम से कहती है कि अंश को नींबू न दे क्योंकि उसे एसिडिटी है। प्रेम चौंक जाता है। वह जस्सी को बताता है कि अंश प्रार्थना से प्यार करता था और खुश था। प्रेम कहता है कि वह अंश को खुश देखना चाहता है। वह जस्सी से कहता है कि जो कुछ भी वह उससे कहना चाहती है, उसे कहने में ज्यादा देर न करे। अनुपमा जया से फ्रेश होने को कहती है। तभी अंश का फोन आता है। सबको साथ देखकर अनुपमा खुश हो जाती है। वह माही से पूछती है कि क्या वह ठीक है। माही अनुपमा को जवाब देती है। अनुपमा अपने बच्चों से अपनी परेशानी छुपाती है। राही समझ जाती है कि अनुपमा अपना दर्द छिपा रही है। वह अनुपमा से पूछती है कि क्या उसने घर बदल लिया है। अनुपमा कहती है कि वह नए घर में शिफ्ट हो गई है। जया उत्साहित हो जाती है।
अनुपमा जया से शोर न करने को कहती है, वरना दिग्विजय प्रतिक्रिया देगा। दिग्विजय शोर मचाने के लिए जया को डांटता है। वह अनुपमा के कमरे में सावी का सामान देखता है और बंकू को डांटता शुरू होता है। वह दिग्विजय को बताती है कि उसने जया को समझ लिया था। दिग्विजय चिढ़ जाता है। वह बंकू को फोन करके अनुपमा और जया को अपने घर से बाहर निकालने को कहता है। अनुपमा दिग्विजय से एक मौका मांगती है। वह जया के साथ जाने के बारे में सोचकर रोती है। अनुपमा दिग्विजय से विनती करती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह गलती नहीं दोहराएगी। बंकू अनुपमा का पक्ष लेता है। दिग्विजय अनुपमा को एक मौका दे देता है। बंकू अनुपमा को पानी देता है। अनुपमा बंकू से पूछती है कि दिग्विजय इतने खूबसूरत कैफे को दुनिया से क्यों छिपा रहा है। बंकू उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दिग्विजय सावी से प्यार करता है। अनुपमा सावी के बारे में पूछती है। बंकू अनुपमा को बताता है कि दिग्विजय अपनी बेटी सावी से प्यार करता है। वह कहता है कि दिग्विजय को लगता है कि सावी की मौत उसकी वजह से हुई है। बंकू अनुपमा से कहता है कि वह किसी को कुछ न बताए। अनुपमा को प्रार्थना याद आती है। वह सोचती है कि उसका दर्द दिग्विजय के दर्द जैसा ही है। ईशानी हसमुख और लीला का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करती है। वह कहती है कि पिछले पॉडकास्ट को 10 मिलियन व्यूज मिले। परितोष यह सुनकर कहता है कि हसमुख और लीला इस उम्र में कमा रहे हैं, जबकि वह कुछ नहीं कर रहा। उसे गुस्सा आता है लेकिन वह खुद को शांत कर लेता है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है। वह रसोई को व्यवस्थित करती है। जया खेलने का फैसला करती है। अनुपमा जया से पढ़ाई करने को कहती है। इसी बीच ईशानी को हसमुख और लीला की प्यारी नोकझोंक अच्छी लगती है। हसमुख और लीला कहते हैं कि अनुपमा ने उन्हें प्रोत्साहित किया है। ईशानी अनुपमा को पॉडकास्ट भेजने का फैसला करती है और कहती है कि अनुपमा खुश होगी। अनुपमा दाल पकाती है। बांकू को उसकी खुशबू अच्छी लगती है और वह अनुपमा की तारीफ करता है। अनुपमा कहती है कि वह उसके लिए अलग से दाल देगी। बांकू कहता है कि वह दिग्विजय और उसके दोस्त को परोस देगा। अनुपमा को एहसास होता है कि खाना खराब हो गया है। वह बांकू को खाना देने का फैसला करती है ताकि उसकी मदद हो सके। बांकू कहता है कि दिग्विजय इसे पहचान लेगा। अनुपमा बांकू से कोई बहाना बनाने को कहती है। स्नेहा अनुपमा को फोन करती है और कहती है कि 10 दिनों के लिए कैटरिंग का काम है और पूछती है। कृति जवाब देती है और वसुंधरा पर भी पैसे के पीछे भागने का आरोप लगाती है। वह सबको याद दिलाती है कि जब कोठारी का घर गिरवी रखा गया था और परिवार वसुंधरा के साथ खड़ा था, तब भी उस पर घर छोड़ने का दबाव डाला गया था। कृति उन्हें चेतावनी देती है कि पुलिस को शामिल न करें। अनुपमा सख्ती से कृति से अपनी आवाज पर काबू रखने के लिए कहती है। मीता कहती है
कि कृति जैसे इंसान को सजा मिलनी चाहिए। राही, अनिल और बाकी परिवार कपिल का साथ देते हैं। पराग कपिल को भरोसा दिलाता है कि उसे वह इंसाफ मिलेगा जिसका वह हकदार है। कृति वसुंधरा से उसका साथ देने के लिए कहती है, लेकिन वसुंधरा अनुपमा और कोठारियों के साथ खड़ी रहती है। इसी बीच किंजल पैसे लेकर जा रही पाखी से टकरा जाती है और उससे भिड़ जाती है। पाखी बताती है कि दिवाकर एक कोचिंग सेंटर खोलना चाहता है और उसे पैसे की मदद चाहिए। किंजल पाखी को उसके कामों के बारे में चेतावनी देती है। हसमुख पाखी को यह समझाने की कोशिश करता है कि वह गलती कर रही है। फिर उसे एक फोन आता है और वह चौंक जाता है। किंजल और पारितोष उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। हसमुख कहता है कि उसका दोस्त बीमार है और उसे उससे मिलने जाना है। लेकिन पाखी और पारितोष उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। हसमुख टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके बच्चे उसकी मदद करने से बच रहे हैं, इसलिए वह दिल्ली नहीं जा सकता। बाद में अनुपमा जाने का फैसला करती है। पराग और ख्याति कपिल के लिए खड़े होने के लिए उसकी तारीफ करते हैं। अनुपमा वसुंधरा से कहती है कि वह बीती बातों को भूल जाए और परिवार में आने वाली नई खुशियों पर ध्यान दे, क्योंकि प्रार्थना प्रेग्नेंट है। वसुंधरा कहती है कि वह भी जल्द ही प्रेम और राही का बच्चा देखना चाहती है। राही और प्रेम साफ करते हैं कि वे अभी तैयार नहीं हैं। वसुंधरा कहती है कि बच्चे की वजह से काम नहीं रुकता और अनुपमा से उन्हें मनाने के लिए कहती है। पराग कहता है कि वे इस बारे में बाद में बात करें, लेकिन वसुंधरा अपनी बात पर अड़ी रहती है और जोर देती है कि अनुपमा राही से बात करे। एपिसोड खत्म। रिकैप। हसमुख अनुपमा को बताता है कि उसका दोस्त दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती है और उससे मिलना चाहता है। से पूछती है कि वह क्या कह रहा है। धर्मराज महक को बैठने के लिए कहता है। महक युवराज को याद दिलाती है कि वह उसकी पत्नी है। युवराज महक से चिंता न करने को कहता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसके साथ है। धर्मराज महक से कहता है कि उसे चुनाव प्रचार में उसका साथ देना होगा और सबको बताना होगा कि अंजलि चरित्रहीन औरत है। महक धर्मराज से कहती है कि वह अंजलि के बारे में बुरा नहीं बोलेगी। युवराज महक से कहता है कि उसने उसे 100 करोड़ का सौदा दिया है। युवराज महक से पूछता है कि क्या वह उसके लिए एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती। प्रकाश भी कहता है कि उन्हें यह साबित करना होगा कि अंजलि चरित्रहीन औरत है और चुनाव प्रचार केवल धर्मराज ही जीत सकता है। धर्मराज महक से कहता है कि उसे राघव को फोन करके अंजलि का साथ न देने के लिए कहना चाहिए। महक इस पर आपत्ति जताती है। युवराज महक से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है। महक हाँ कहती है। युवराज महक से पूछता है कि क्या वह उसके लिए यह करेगी। महक मान जाती है। महक राघव को फोन करती है और उससे मिलने की इच्छा जताती है। राघव मान जाता है और महक से पूछता है कि वह कहाँ मिलना चाहती है। महक राघव को राजपूत हवेली में आने के लिए कहती है।
राघव महक से पूछता है कि वह उसे राजपूत हवेली में क्यों बुला रही है और कहता है कि वहां उसका कुछ नहीं है। राघव कहता है कि वहां उसकी बहू अंजलि के अलावा उसका कुछ नहीं है। अंजलि राघव से फोन लेकर महक से पूछती है कि वह कहाँ है। काव्या भी महक से फोन लेकर अंजलि से कहती है कि वह पिता पुत्री के मामले में दखल न दे। अंजलि राघव को फोन वापस दे देती है। राघव महक से पूछता है कि वह उसे राजपूत हवेली क्यों बुलाना चाहती है। महक राघव से अनुरोध करती है कि वह अंजलि को चुनाव प्रचार में भाग लेने से रोके। यह सुनकर अंजलि चौंक जाती है। महक फोन काट देती है। अंजलि समझ जाती है कि महक और युवराज धर्मराज के सामने हैं। अंजलि धर्मराज को फोन करती है और उसे एक महिला का इस्तेमाल करके उसे रोकने के लिए ताना